अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। बड़ी मछलियों को इंसाफ के कटोरे में लेकर आएंगे, कौमी फर्ज अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद चेयरमैन नेब जस्टिस जावेद इकबाल का कहना है कि इदारा बड़ी मछलियों को इंसाफ के कटोरे में लाकर कौमी फर्ज अदा करता रहेगा। चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने बयान में कहा कि नेब कानून के मुताबिक मेगा करप्शन केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। नेब की मुयस्सर पैरवी की बदौलत एहतसाब अदालतों ने 1405 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई। नेब अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद बदउनवानी कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान का फोकल इदारा है। मुल्क की मुख्तलिफ एहतसाब अदालतों में 1237 केसेस ज़ेर समाअत हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1335 अरब रुपए है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नेब ने सीनियर सुपरवाइजरी अफसरान की इज्तिमाई दानिश से फ़ायदा उठाने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम का निज़ाम वाज़े किया है। पाकिस्तान सार्क एंटी करप्शन फोरम का चेयरमैन है। नेब सार्क मुमालिक के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। एसएसपी बदीन शाहनवाज चाचड़ और कमिश्नर हैदराबाद नदीम रहमान मेमन और डीसी बदीन शाहनवाज खान ने सिक्योरिटी का जायजा लिया। बदीन के मेन डीसी चौक को रेड जोन करार दे दिया गया। रेड जोन में मौजूद तमाम दुकानों को बंद करवा दिया गया। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बदीन पुलिस के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो की बदीन आमद पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले अपने कायद का इस्तकबाल करने के हवाले से पुरजोश नजर आने लगे। लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर भाई ने ही भाई का खानदान खत्म कर दिया। लाहौर में तेरे कत्ल की लर्ज़खेज़ वारदात हुई। जायदाद के तनाज़े पर भाई ने ही भाई का खानदान खत्म कर दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल के भाई अमीन ने साथियों के हमरा अहले खाना के हाथ बांधकर तेज़दार आले से कत्ल किया। जायदाद की हवस में बेरहम मुल्जिम ने शीरखोर बच्चे का गला घूंटकर उसे भी जीने का हक छीन लिया। ज़राए ने बताया मुल्जिम अमीन ने 8 साल कबल अपने वालिद को भी अब्दी नींद सुला दिया था। मकतूल के दूसरे भाई सलीम का कहना है कि दरियाना दुश्मनी पर अहले खाना को अब्दी नींद सुला दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने कहा मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वाक़ई का नोटिस लेते हुए सीसीपी और लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। बदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मज़ार कायद से लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। ठट्ठा सजावल से होता हुआ बदीन पहुंचेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च की क़यादत में ठट्ठा सजावल से होते हुए बदीन पहुंच गई। बदीन में पुलिस की जांच से सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस के साथ रेंजर्स भी तैनात कर दी गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के गुजरगाह को पीपल्स पार्टी के परचमों से सजा दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स भी लगाए गए हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी डीसी चौक पर खिताब भी करेंगे। डीसी चौक पर बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करने के लिए कैंप भी कायम किया गया है और कारकुनों में जोश व खरोश भी देखने में आ रहा है। राजनपुर क्राइम रिपोर्टर जवाद खान। ज़िली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन चकवाल मोहतरमा हाजरा जबीन की ज़ेर सदारत लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में लॉन्ग मार्च के मुतालिक तफसीली मुशावरत की गई। इजलास से खिताब करते हुए ज़िली सदर शोबा ख़वातीन मोहतरमा हाजरा जबीन ने कहा कि ज़िला चकवाल से लॉन्ग मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद शिरकत करेगी। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में लॉन्ग मार्च में अवाम का हुजूम गफ़ीर साबित कर देगा कि बिलावल भुट्टो ही कौम का मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। इजलास में तमाम ख़वातीन ने अपनी अपनी राय दी और कहा कि पार्टी की ख़वातीन लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करेगी। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क।
रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे RNN न्यूज़ जान मोहम्मद। सादिकाबाद इंतहाई अफसोसनाक खबर, नासिर सिंधु सिटी केबल मुआजिद कॉलोनी वाले का 29 साला बेटा कत्ल, लाश खेतों से मिली। डेवो बस स्टैंड सादिकाबाद के करीब से वसीम अहमद कौम जट सकना मुजाहिद कॉलोनी की लाश बरामद, गर्दन पर तेजदार आले के निशान वाजे हैं। मोइंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम मेमन। मोइंजोदड़ो के करीब डोकरी के माजिद पब्लिक स्कूल में प्राइम्स डे का शानदार इस्तकबाल मुनक्किद किया गया। स्कूल में स्टेज सजाई गई जहां पर बच्चों ने पाकिस्तानी सॉन्ग पर आर्मी के अंदाज में शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया। स्कूल में पढ़ने वाली नन्ही बच्चियों ने सिंध के रवायती सॉन्ग पर रक्स करते हुए अपने भरपूर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया। मुनक्किदा प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने इंसानियत का दर्स और भाईचारे के अनोखे अंदाज से परफॉर्मेंस करके दिखाई। मुनक्किदा प्रोग्राम में लाड़काना असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली सुमरो ने कहा कि जिस तरह स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने आर्मी के अंदाज में परफॉर्मेंस दिखाया है, इसी तरह हर स्कूल को चाहिए कि बच्चों को तालीम के साथ साथ आर्मी की ट्रेनिंग भी सिखाई जाए। इसलिए जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको आर्मी की ट्रेनिंग का भी पता होगा, तो ये अपने मुल्क की दिफा के लिए इमरजेंसी की सूरत में आर्मी का साथ दे सकते हैं। मरी में सज्जादा नशीन दरबार आलिया महड़ो शरीफ पीर हारून अल रशीद इंतकाल कर गए। मरी में सज्जादा नशीन दरबार आलिया महड़ो शरीफ पीर हारून अल रशीद इंतकाल कर गए। पीर हारून अल रशीद चंद दिन से शदीद अलील थे। बड़ी तादाद में मुरीदीन दरबार आलिया महड़ो शरीफ पहुंचना शुरू हो गए। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी समेत विफाकी वज़रा साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और अहमियत सियासी और समाजी शख्सियात ने पीर हारून अल रशीद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। इन बयानात में कहा गया है कि पीर हारून अल रशीद ने दरबार आलिया महड़ो शरीफ की तामीर और तरक्की, सिलसिला आलिया की तालीमात के फ़रोग़ के लिए दरबार आलिया में दर्स और तसूफ़ और तफसीर के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी। रहीम यार खान से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा RNN न्यूज़ जान मोहम्मद। रहीम यार खान हुसैनाबाद के मकीनों का कब्जा माफिया के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने कच्चा सादकाबाद रोड पर पेट्रोल पंप पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की रहनुमा डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने मुल्क में बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे को हुकूमत की नाअहली करार देते हुए इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। खवातीन विंग के इजलास से खिताब करते हुए आज डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला ने कहा कि कंटेनर पर खड़े होकर महंगाई पर भाषण देने वाले इमरान खान को कमर तोड़ महंगाई करने पर मुस्तफ़ा होना चाहिए। डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला का कहना था कि महंगाई बेरोजगारी से पाकिस्तान का हर तबका परेशान है। आए रोज़ पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। महंगाई बेरोजगारी के मारे अवाम को अब मैदान में निकलना होगा। उन्होंने कहा पेट्रोल, चीनी, आटा, घी, अद्वियात और दीगर ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलामों ने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। बैरूनी आकाओं के मानने वाले मुल्क को गिरवी रख चुके हैं। बिजली गैस की कीमतों में नए टैक्स लगाने से हालात बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। शहरियों में बढ़ती लाकानूनियत, चोरी और डकैती की वारदातों की बड़ी वजह महंगाई और बेरोजगारी है। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाने वालों ने नौजवानों के जज्बात से खेला है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों की वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 100 से 300 गुना इजाफा देखने में आया है। आम ज़रूरत की तमाम चीज़ें आम आदमी की पहुँच से दूर हो गई हैं। एक तरफ महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, दूसरी तरफ कर्जों का कोयब हिमालया इनके सरों पर लाद दिया गया है। PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाअहली का निशान बन चुकी है। बेरोजगारी और गुर्बत के सताए हुए अवाम स्टेटस से तंग आ चुके हैं। इस मौके पर मोहतरमा शमीम, मोहतरमा कुलसुम, मोहतरमा महमूना, मोहतरमा जरीन, मोहतरमा हिना, मोहतरमा नसरीन और बड़ी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।